थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने केबल और वायर कंपनी पॉलीकैब और केईआई की रेटिंग डाउनग्रेड की है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेक्टर को निवेश के लिए आकर्षक बताया है। इस पूरी रिपोर्ट पर श्रेया समझते हैं क्या कहा है गोल्डमैन ने। श्रेया बताइए। बिल्कुल, गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है केबल और वायर के स्पेस को लेकर। उन्होंने न्यूट्रल की कॉल दी है दोनों को ही। इनफैक्ट आप बात करें पॉलीकैब की, न्यूट्रल की कॉल 5005 का टारगेट और अभी 5011 के लेवल पर इनफैक्ट पौने ½ की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। और वहीं केईआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे 3130 का टारगेट प्राइस रखा है, 3110 के आसपास ये कारोबार करता हुआ। तो न्यूट्रल की कॉल दोनों की गोल्डमैन की तरफ से आई है दोनों पे ही। इनफैक्ट आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली हालांकि पॉलीकैब को अच्छा खासा टारगेट प्राइस उन्होंने दिया 7395 का, 48% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को पॉलीकैब में नजर आ रहा है। लेकिन गोल्डमैन का मानना है कि नियर टर्म में ये स्पेस उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि न्यूट्रल की कॉल दी है और टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है। कंपटीशन और डिमांड को देखते हुए वो चाह रहे हैं कि स्पेस में बने रहे निवेशक और इन दोनों ही स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं। और भारत में केबल और वायर सेक्टर की जो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स आप रडार पे रख सकते हैं। और ये न्यूट्रल की कॉल उनकी तरफ से। ओके, न्यूट्रल की कॉल इस समय पर। शरद जी, क्या व्यू रहेगा इस समय इन स्टॉक्स पर? क्या थोड़ा मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया था? वो अल्ट्राटेक वाला जो मामला था उसको कम्प्लीटली एक ये एशियन पेंट्स मूवमेंट देना और बिना कुछ करे ही 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 80,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो जाना। खैर, ऑब्वियसली बेयर मार्केट में ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन क्या थोड़ा ओवर रिएक्शन था? क्या आप सहमत हैं कि नियर टर्म में थोड़ी अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में, भले ही आगे जाके गिर जाए? जी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी इनकम्बेंट के अनाउंसमेंट पे इतना ज्यादा रिएक्ट करना लॉजिकल नहीं है। बट जो दूसरा एंगल प्ले आउट कर रहा होगा वो ये स्टॉक्स लगातार पिछले 2-3 सालों से शायद काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ग्रोथ रेट्स 18-20% के आसपास ही रहे। केईआई में पर्टिकुलरली और ज्यादा स्टीप हो गया था वैल्यूएशन, 60-65 टाइम हो गया था। और सिमिलरली आप अगर पॉलीकैब को भी देखें तो पॉलीकैब हिस्टोरिकली काफी एक्सपेंसिव रहा है। हालांकि डोमिनेंट पोजीशनिंग शायद महाराष्ट्र में ही है उनके पास, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में उतनी डोमिनेंट पोजीशनिंग नहीं है। बट मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे वो भी सर्टेनली प्ले करता है, थोड़ी नर्वसनेस भी आ जाती है। और जैसा आप भी बोल रहे हैं कि बाजार भी थोड़े से कमजोर थे, तो थोड़ा सा ओवरडन था। आप थोड़ा बहुत पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक शायद फॉरवर्ड मल्टीपल पे 35-40 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो प्रोबेबली पिछले अगर आप साल 2 साल 3 साल का डेटा देखेंगे तो शायद सबसे सस्ते मल्टीपल्स हैं। तो हो सकता है थोड़े बहुत लोग डिप इन करें बाई करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म मुझे अभी भी डाउट है कि ये 20-22% ग्रोथ के लिए 40-50 के कंटिन्यूअस मल्टीपल्स देना, तो हो सकता है थोड़ी टाइम बेस्ड करेक्शन ये स्पेस देखें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज बाज़ारों में अच्छी तेज़ी है। यह तेज़ी कितनी टिकाऊ है? क्या बाज़ार में बॉटम बना? साथ ही मिड और स्मॉल कैप में एंट्री का क्या ये सही समय है? और अगर है तो किस तरीके के स्टॉक्स आपको लेने हैं, कहाँ आपको अवॉइड करना है? ये सब चर्चा करते हैं। हमारे साथ DIA चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जुड़े हैं।